हरे कृष्णा। जहाँ काली जगह भैरव जगोदेव। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारा आज का ये है टैरो डेक। ठीक है, साथ में हम लेने वाले हैं ये ओरेकल। ओके, एंड हमारे पास है, ठीक है, जस्ट मिनट मैं इस ओरेकल को ले लेता हूँ। ओके, ये हम ले रहे हैं एक दूसरी ओरेकल। ठीक है, सो दो ओरेकल और टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम करते हैं टैरो से बिगिनिंग। ठीक है, हम यहाँ पे दो लाइंस बनाते हैं। ठीक है, सो आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से हैं तो कुछ आपकी तरफ से, या फिर कुछ है फ्रॉम द पास्ट और कुछ है फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मैसेजेस को रीड कर सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से आपको इससे फ़ायदा हो सकता है या फिर काफ़ी इजी आपको ये पड़ सकता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे टोटल 8 कार्ड्स निकाले हैं। देखते हैं अब हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे एक के बाद एक कार्ड को रिवील करते हैं। ठीक है, एंड ये हमें थर्ड कार्ड मिल चुका है और ये है फोर्थ कार्ड। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, प्रथम तुला कुंभ राशि। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर अरकाना का पहला कार्ड, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें मेजर अरकाना का एक ही कार्ड मिला है, मतलब पहला ही कार्ड मिला है। देखते हैं दूसरे लाइन में क्या हमें कोई मेजर अरकाना मिलता है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम इस लाइन को रीड करते हैं। ठीक है, देखो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि भाई कनेक्शन जो है वो आपका तब बनता है जब आप रेडी होते हो एक दूसरे का दुख दर्द समझने के लिए। ठीक है, मतलब अगर कोई सिर्फ कहता है कि नहीं मेरी ही चलेगी या फिर मैं जो कह रहा हूँ वही सी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है। ठीक है, साथ में देखो ये दोनों का वर्ड है ना, दोनों की दुनिया है, तो आप दोनों को ही सोचना पड़ेगा। जैसे कि कई कपल्स होते हैं वो जब तक कमिटमेंट तक नहीं पहुंचते किसी को बताते नहीं, शेयर नहीं करते, या फिर शादी के बाद भी वो कहते हैं कि हमारे बीच की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। ठीक है, हमें फैमिली को बता के या फिर फ्रेंड्स को बता के ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन में नहीं डालना है। ठीक है, ये तब मुमकिन है जब सिर्फ दो लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच डील हो रही है, आप दोनों बात कर रहे हैं और हर मसले को सुलझा रहे हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। हाँ, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, मे बी आपको एक छोटी सी गाइडलाइन की ज़रूरत है, छोटे सी गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर मे बी हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, तो उसमें आप किसी तीसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो। ठीक है, मतलब ये पॉडकास्ट सुनने जैसा कि भाई किसने क्या इन्फॉर्मेशन दी। अब उस इन्फॉर्मेशन को लेना ना लेना ये अगेन आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो भूतकाल में भी आपने किसी की मदद ली थी, नहीं ली थी, एक दूसरे को समझा था, वो बात यहाँ पे आ रही है। साथ में देखो यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स। देखो क्या है ना कि जब आप दोनों मिलके काम करते हो, ठीक है, मतलब दोनों के एफर्ट्स जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सिर्फ अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ठीक है, कि भाई अब सब कुछ मुझे ही संभालना है। ठीक है, आपका पर्सन भी कह सकता है कि थोड़ा मुझे भी हेल्प करने दो। ठीक है, सो चाहे आप काम के बारे में कहो, घर के काम के बारे में कहो, ठीक है, या फिर आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कहो, ठीक है, ये पर्सन जो है वो आपको कह रहा है कि भाई अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं ना, या फिर शेयरिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो सब चीज़ें सही होती है। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि जब ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, कोई अगर एक जैसे कि मान लो आपने कहा कि चलो ठीक है मैं ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा, अपने से ही कहा। ठीक है, और अभी अगर आपको लगा कि भाई आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, या फिर ये पर्सन कह रहा है कि आप इनको समय नहीं दे पा रहे, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अब मैं ही सब काम कर रहा हूँ, तो फिर इस पर्सन को गुस्सा आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर ये पर्सन आपको बिल्कुल ऐसा कहे तो आपको भी गुस्सा आ सकता है ना। तो वजह यह है कि अगर आप दोनों मिलके काम करते हो, फिर अपना अपना प्रॉपर काम करते हो कि ये मैंने काम किया इतना, उन्होंने ये किया, तो फिर दोनों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, देखो बात यहाँ पे क्या आती है, व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स।
ठीक है। देखो किस्मत जो है ना वो कभी कभी आपके लिए दरवाजे खोलती है, ठीक है। अब एस ऑफ कप्स जो है वो मे बी एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि भाई एक दूसरे को समझो, है ना। जो भी इश्यूज आ रहे हैं आप उसको बिल्कुल इजीली सुलझा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस बातें करो, शेयरिंग करो एंड आगे बढ़ते रहो, है ना। बट अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो हो सकता है कि जब ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, मे बी ये उनके पास या आपके पास से भी हो सकता है कि आपने भी किसी को हेल्प की थी, चाहे वो फ्रेंड ही हो, ठीक है, कि भाई चलो हम दोनों अच्छे से शेयर करते हैं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड है, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ उतना शेयरिंग नहीं किया, फिर को पता चला आपसे कुछ छुपा रहा है, ज़्यादा बातें नहीं करता, तो मे बी टाइम है उस रिश्ते को तोड़ने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, यानी कि एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि ये इस चीज़ से गुजरे हैं और इसलिए अब इस पर्सन ने आपको चुना है, या फिर ये आपको बोल रहा है कि हमें जो चीज़ें तकलीफ दे रही है ना हमें उसे छोड़ना होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें खुद परखा जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्चून से डरता नहीं है, ठीक है, और शायद आप भी नहीं डरते, लेकिन जब किस्मत का खेल होता है तो आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सेकंड लाइन में हमें क्या कार्ड्स मिले हैं, तो देखो यहाँ पे है 7 कप्स, यहाँ पे है 5 कप्स, यहाँ पे हमें मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे हमें मिला है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो साइंस आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मकर, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है, और एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। देखो सेकंड रो में जो बातें आ रही है शायद ये फ्यूचर की बातें हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कि भाई ये कुछ इनकी तरफ से मैसेज थे और कुछ आपकी तरफ से मैसेज, ठीक है। आप इसको जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं कि भाई ठीक है ये मुझसे मैच हो रहे हैं, उनकी से मैच हो रहे हैं, मे बी फ्यूचर के हैं, भूतकाल के हैं, ठीक है, जैसा आपको लगे आप सही, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपके साथ ज़्यादा मैच हो रहा है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि तकलीफ हर किसी को होती है, ठीक है, तकलीफ हर किसी को होती है, लेकिन उस तकलीफों से भी हमें रास्ता निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपके ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में कभी ऐसा मौका आ गया कि अब मैं क्या करूँ, क्या रास्ता चुनूँ? ऐसा कई बार होता है ना कि लगता है कि भई अब मे बी सब कुछ ख़त्म हो रहा है या फिर मे बी अब मेरे पास बचा ही क्या है। देखो आप उस टाइम भी ना आप अपने बारे में और अपने पर्सन के बारे में कुछ अच्छा ही सोच सकते हो, ठीक है? अब देखो जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। जैसे कि मान लो उनको मनाना है तो किस तरीके से मना सकते हैं, या फिर मुझे कुछ समय के लिए चुप रहना है, उस बात को छेड़ना नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत सारी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है? उसमें से एक पॉसिबिलिटी को चुनना कहा जाए तो बहुत आसान है और कहा जाए तो मुश्किल भी है ना? बिकॉज़ हर एक की परिस्थिति अलग-अलग होती है, ओके? तो क्योंकि परिस्थिति अलग-अलग होती है तो सॉल्यूशन एक नहीं रहेगा, अलग-अलग सॉल्यूशन आएँगे, ठीक है? प्लस देखो किस्मत आपके साथ क्या खेल खेल रही है और आप उस खेल में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हो, इस पर भी काफ़ी डिपेंडेंस है ना? जैसे कि मान लो कोई क्रिकेट गेम शुरू है, तो कोई प्लेयर शुरुआत में ही खेलता है, ठीक है? कोई एकदम बीच में आता है खेलने के लिए, कोई लास्ट में आता है। फिर उनसे एक्सपेक्ट करना कि नहीं भई तुम तो 100 रन बना के ही जाओगे, तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर अकेलापन आता है या फिर अगर सैडनेस आता है तो मे बी इट इज़ अ पार्ट, ठीक है? उस पार्ट को बस स्वीकार करना है। उससे कोई मतलब तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में कोशिश कर रहे हो और कोशिश करने के बावजूद ये आपको मिल रहा है तो मे बी ये कहीं न कहीं एक चुनौती है जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है, ठीक है? एंड इससे आपको मुँह फुलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि एक इश्यू था, आपने उस इश्यू को देखा और अब उससे आप बाहर निकल रहे हो, फिर आप उसको हैंडल कर रहे हो, ठीक है? साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स, तो वो सिंपल चीज़ है यहाँ पे कि क्या है कि जो कनेक्शन है, रिश्ता है, उसे हमेशा बरकरार रखना है। तो क्या सिर्फ़ कुछ समय के लिए आपने बात नहीं की या फिर कुछ समय के लिए आप इनसे दूर हो गए, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ठीक है? जैसे कि लोगों का पैशन भी, बचपन में लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, भी गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, लेकिन फिर समय के रहते में भी कभी वो जॉब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, भी अब बहुत ज़्यादा टेंशन है वगैरह, तो अपनी हॉबीज़ कई बार वो भूल जाते हैं। लेकिन जब उनको समय मिलता है कि मान लो फिर चलो फ्रेंड के साथ कहीं बाहर चले गए और अब बस उनका अपना
मोमेंट है, तो उस समय वो अपनी हॉबीज को वापस से पा सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा होता है किसी कारणवश आपको थोड़ा सा दुख मिलता है, सैडनेस मिलता है, अकेलापन मिलता है, कोई बात नहीं, ये एक चुनौती है, आपको उस चुनौती को पार करना है। उस चुनौती को जैसे ही आप पार करते हो तो आपके पास है एस ऑफ वांड्स कि भी आपका रिश्ता वापस से एक सही ट्रैक पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चेतावनी आ रही है, चूंकि है एट ऑफ कप्स, ठीक है। हमेशा ये याद में रखना कि सुख और दुख साथ में आता है, ठीक है। तो किसी को अगर लग रहा है कि भाई अगर मेरी जिंदगी में सुख आ गया तो दुख कभी नहीं आएगा, या फिर दुख आ गया तो सुख कभी नहीं आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, मिक्स भी होती है, ठीक है। तो चीजें क्या होती है इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें जब हो जाती हैं उस समय आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो छोटी सी बात पे ही टूट जाते हैं कि नहीं, अब उनका हौसला टूट गया है, अब वो कुछ आगे उनका फैसला नहीं है, वो चुप बैठते हैं या फिर कुछ सोचते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बड़ा सा बड़ा झटका भी उनको तकलीफ नहीं देता, कि चलो ठीक है भाई, इट्स अ थिंग, हो गई, अब हमें उससे आगे बढ़ना है ना। तो किस बात से कितनी परेशानी लेनी है ये यहाँ पे देखना है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको यही बता रहा है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे से दो दो कार्ड्स निकालते हैं हर एक लाइन के लिए। सबसे पहले लाइन के लिए हमें यहाँ पे मिले हैं, चलो दो कार्ड, ओके। और यहाँ पे हमें मिले हैं अगेन दो कार्ड। देखो पहले लाइन पे मिले हैं क्राइंग एंड डाउट, ठीक है। सेकेंड लाइन पे मिले हैं सैडनेस एंड ट्रस्ट। देखो पहले लाइन से जो हमें मैसेजेस मिल रहा है कि भाई अगर कभी समय ऐसा आता है कि मन रोने का करता है या फिर किसी बात से परेशानी होती है और आप उस परेशानी को दिल से अपनाना चाहते हो और एतराज जताना चाहते हो, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अगेन एक चीज है कि ये उस समय की बात है, कुछ हुआ उसके बावजूद मान लो अगर आप रोते हो, किसी चीज से परेशान हो, तो आपको फिर वापस से डाउट नहीं करना है, ठीक है। एक बार अगर आपने फैसला कर लिया कि ठीक है भाई मेरी भी थोड़ी गलती थी, या फिर हाँ मुझे इस चीज़ को समझना होगा, या फिर आपको किसी बात से दुख हुआ तो अब मुझे क्यों दुख हुआ, मुझे दुख करने की क्या ज़रूरत है, ये नहीं कहना है, बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये ब्रेकअप हो गया या फिर बात नहीं कर पाया, फिर घमंड टूट गया, वॉट। सेकेंड अगर हम देखें लाइन, तो यहाँ पे है सैडनेस एंड ट्रस्ट की भी। देखो जिंदगी में दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ट्रस्ट टूटने से सैडनेस आता है, और कई बार सैडनेस आता है तब भी ट्रस्ट रहता है कि भाई मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर यकीन किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो ट्रस्ट था वो वैसे ही रहा, तुमने जो कहा तुमने किया, उस व्यक्ति ने वैसे नहीं किया, है ना। तो जिंदगी में कभी कभी धोखा मिलता है, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि धोखे के साथ साथ आपको वो लोग भी मिलते हैं जो आपको बहुत कुछ सीख देते हैं, ठीक है। कौन सी सीख मिली कि भाई ट्रस्ट उसी को करना चाहिए जो आपका साथ दे, है ना। तो यहाँ पे एक अच्छी सी आपको या फिर इस पर्सन को सीख मिली है कि अगर सैडनेस जिंदगी में आता भी है तो एक जिंदगी का हिस्सा है, उसको बस एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे मिले हैं दो कार्ड्स, ठीक है। देखो पहले लाइन पे कार्ड मिला है डिफिकल्ट टाइम्स, ओके। मतलब यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे होता है, कुछ समय ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें तकलीफों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। मे भी कई बार इमोशनली हम हर्ट होते हैं, या फिर जो जिंदगी में आगे होने वाला होता है हम उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए कई बार हम धोखा खा जाते हैं, ठीक है। हालांकि जो सेकंड लाइन है उसमें आ गया है रीइन्वेंट योरसेल्फ, मतलब चाहे जो हो जाए, अगर आपको दुख सहना पड़े तो भी आप उस दुख के परे जा सकते हो, ठीक है। जिंदगी में हर बार आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, और यही जिंदगी का एक्चुअली में एक फलसफा है, ठीक है। सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।